नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। भारत की ओर आते हुए कई रूस के तेल टैंकर सुना है चीन की ओर मुड़ गए हैं। मॉस्को ने चीन को बड़ा ऑफर भी दिया है और भारत ने अचानक से ट्रंप के साथ हुई डील के कारण जो रूस से तेल आता था उसको रोकना प्रारंभ कर दिया है, उसके ऊपर ब्रेक लगा दिए हैं। कहा जाए तो इंडिया ने जो ब्रेक लगाए हैं इसी कारण से भारत पर 25% की जो पेनल्टी लगी हुई थी उसको अमेरिका ने हटा लिया है। उसका ऑर्डर इशू हो गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं उसको, कि दिल्ली रूस से तेल खरीदना बंद करेगी तभी मैं इसको हटाऊंगा। मोदी ने अपनी टॉक में शायद कमिट कर दिया है कि मैं रूस से तेल नहीं खरीदूंगा। रूस नाराज है, ये कहने की कोशिश कर रहा है क्रेमलिन, मॉस्को दिल्ली से पूछ रहा है कि आप बताइए क्या फैसला है, आप तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत घुमा फिरा रहा है, जलेबियां तल रहा है और चीजों को टालने की कोशिश कर रहा है। भारत ने फैसला कर लिया कि वो रूस के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ में है और शायद इसलिए निराश होकर पुतिन ने जिनपिंग को फोन मिलाया, लंबी वीडियो कॉल हुई है और वीडियो कॉल शुरू होते ही जो उनका पहला शब्द था वो ये था कि माय डियर जिनपिंग, माय डियर शी जिनपिंग, ये उनका माय डियर फ्रेंड जिनपिंग ये कह के, माय डियर फ्रेंड जिनपिंग ये कह के संबोधित किया। इससे पता लग गया है कि अब अमेरिका का भारत के ऊपर विश्वास कम हो गया है। उसे लग गया है कि मेरे मुश्किल के समय में भारत अब मेरा साथ नहीं देगा, चीन ही है जो मेरा साथ दे सकता है और चीन बेबाक होकर बिना डरे हुए, अमेरिका से बिना डरे हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, भले ही उसके सामान पर जितना मर्जी टैरिफ हो जाए। इस हफ्ते से चीन को तेल के ऊपर जो छूट थी वो भी काफ़ी बढ़ गई है और इसको लेकर चीन ने जो भारत आते हुए जो टैंकर थे वो एक्चुअली अब शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं चीन की ओर। अब जनवरी 2026 में रूस और चीन के बीच में तेल व्यापार का सबसे मजबूत महीना साबित हुआ। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में करीब करीब समुद्री रास्ते से कच्चा तेल का इंपोर्ट था 17 लाख बैरल पर डे हो गया, 1.7 मिलियन बैरल पर डे हो गया। चीन ने जनवरी में 16.4 लाख बैरल पर डे रूस का तेल आयात किया, जो मार्च 2024 के बाद सबसे ज्यादा था। और अब जो है ये तेल का जो रिकॉर्ड है ये बढ़ता चला जा रहा है और अब ये 18 मिलियन बैरल पर डे से भी ये क्रॉस होना अब शुरू हो गया है साहब। अब मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो जनवरी महीने में आया था उसके रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर गया है। कहीं ना कहीं चाइना अपनी स्ट्रॉन्ग सरकार के सहारे, जो कि अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, वो उसको इस बात का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है कि भारत को अब नहीं हो रहा तो वो खरीद सकता है। जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भी भारत रोज़ 8 लाख से 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीद सकता है और ये कुल ऑयल इंपोर्ट का 17 से 21% यानी कि करीब करीब 5वां हिस्सा अभी भी खरीदेगा। पिछले साल जून में भारत रूस से 20 लाख बैरल खरीद रहा था, अब ये घटकर सिर्फ 8-10 लाख बैरल ही रह गया है। और भारत छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये तो मुझे नहीं लगता। अगर नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका का कहना है कि मैंने नज़र बनाकर रखी हुई है भारत के ऊपर, और अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहता है तो फिर एक बात को आप समझ लीजिएगा कि ये 25% का टैक्स फिर से वापस इंडिया के ऊपर आ जाएगा। और इधर ईरान को लेकर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि ईरान के से कुछ भी अगर इंडिया डील करता है तो वहाँ भी भारत को एक एक्स्ट्रा 25% की चोट लग सकती है। शुक्रिया आपका।